हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा क्लास 10 के जो मृतिका कविता है। ये मृतिका कविता के भावार्थ। जैसे मृतिका कविता के भावार्थ अपने शब्द में लिखो अथवा मृतिका कविता के सारांश अपने शब्द में लिखो। दोनों का अर्थ एक ही। अब चलिए इसका आंसर जानते। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। फ्रेंड्स, मैं जो मृतिका कविता की भावार्थ या सारांश आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, पूरी अच्छी तरह से अर्थ को समझाने की कोशिश करूंगा पंक्ति बोलने के बाद। तो अच्छी तरह से आप लोग समझने की पूरा कोशिश करिए। तो आशा करता हूं मैं एक ही बार में आप लोग समझ पाएंगे। मृतिका कविता में नरेश मेहता जी ने बड़े ही सुंदर और सरल भाव से पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डाले हैं। यानी मृतिका कविता जो नरेश मेहता जी ने लिखे हैं वो बहुत ही सुंदर और सरल भाव से लिखे हैं और पुरुषार्थी मनुष्यों को और मिट्टी के जो संबंध में प्रकाश डाले हैं वो बहुत ही खूब ही अच्छी तरह से डाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है मृतिका कविता की जो भावार्थ या सारांश है वो अपने शब्द में लिखने के लिए, इसीलिए यह पंक्ति थोड़ा अच्छी और मिल खाती है, इसीलिए जोड़ा गया है। अब बाद में पंक्ति देखिए। वो मृतिका कविता के द्वारा पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी माँ, कभी प्रिया, कभी प्रजा और कभी कभी चिन्मयी शक्ति के रूप में टल जाती है। यानी मृतिका कविता में ये दर्शाया गया है पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी कभी माँ बन जाती है और कभी कभी प्रिया बन जाती है और कभी कभी प्रजा और कभी कभी चिन्मयी शक्ति के जो रूप होती है, यानी देवी शक्ति का जो रूप होता है वो दिखाया गया है या दर्शाया गया है। ये सब कुछ भाव प्रकाश किए हैं। यानी जो नरेश मेहता मृतिका कविता के लेखक हैं ये सब भाव प्रकाश किए हैं। अब देखिए मृतिका कविता में ये भी भाव प्रकाश हुआ है कि पुरुषार्थ मिट्टी को देवी शक्ति में बदल देता है और हर मनुष्य के पास ये पूजनीय होता है। यानी जो पुरुषार्थ के द्वारा मिट्टी से बनाए हुए देवियों की जो प्रतिमा होती है वो हर मनुष्य के पास वो पूजनीय होता है। फ्रेंड्स, और भी कुछ जानने का दिल है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं वो आप लोगों को ज़रूर बना कर दूंगा। और भी कमेंट आया है कि वो आंसर बना के देने के लिए, मैं तुरंत वो बना के देता रहूँगा। और आप लोग थोड़ा वीडियो देख के एक लाइक ज़रूर करिए, तो लाइक करने से हौसला बढ़ता है, और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।